इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पहला काम अपने स्टूडेंट को और उसकी नीड्स को समझना है। जितना अच्छे से हम अपने स्टूडेंट को समझेंगे उतना अच्छे से उनके लिए कस्टमाइज्ड इंटरवेंशन प्लान यानी आईपी बना पाएंगे। इस वीडियो में हम दो डॉक्यूमेंट्स को वर्क करेंगे। फर्स्ट, नोट्स डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से आइडियली हम अपने स्टूडेंट का लर्नर्स प्रोफाइल या स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड आईपी डेवलप करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में नोट किए हुए इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे तो हम अपने प्लान को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड, आईपी डॉक्यूमेंट यानी सीसी, हमारी इमेजिनरी स्टूडेंट की इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। हमने इमेजिन किया है सीसी 4 इयर्स की है। सीसी ने स्कूल नर्सरी में ज्वाइन किया था और अभी रिसेप्शन ग्रेड या केजी में पढ़ती है। सीसी की मदर टंग हिंदी है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल हिंदी और इंग्लिश है, जो सीसी अच्छे से समझ पाती है बिना सपोर्ट के। सीसी की स्ट्रेंथ है कि उसे टीचर्स के साथ पढ़ना सीखना अच्छा लगता है। सीसी फुल ऑफ लाइफ यानी एनर्जेटिक और काफी क्यूरियस बच्ची है। सीसी को गाना गाना, सिंगिंग, स्टोरी सुनना, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी और आउटडोर गेम्स जैसे सैंड एंड वाटर प्ले बहुत अच्छा लगता है। कंसर्न्स एंड एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट, इन पॉइंट्स की बेसिस पर हम सीसी के लिए आईपी गोल्स फ्रेम करेंगे। कौन से एरियाज में सीसी को डिफिकल्टी है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सीसी को दो मेजर एरियाज में इंटरवेंशन की जरूरत है। फर्स्ट, पर्सनल, सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट, जिसके अंडर इनिशिएटिंग एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस एंड मेकिंग फ्रेंड्स। सेकंड, मैथमेटिक्स, जिसके अंडर 10 तक कंसिस्टेंटली काउंट करना एंड सुबटाइजिंग। डोंट वरी, इन सभी एरियाज को हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में डिस्कस करेंगे। प्लस हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते समय हर डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कमेंट्स के फॉर्म में ऐड किए हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए, रेफर और याद भी रख पाए। एग्जाम्पल, हमने सभी एरियाज को लेटेस्ट इंडियन करिकुलम प्लस ग्लोबल करिकुलम से मैप किया है। एरियाज लाइक इनिशिएटिंग एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस हमारे लेटेस्ट एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022 के अकॉर्डिंग पर्सनल, सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट डोमेन या करिकुलम गोल के अंडर आते हैं। प्लस यूके नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग PSED यानी पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन के अंडर आते हैं। ऐसे ही एरियाज या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक एक्यूरेटली काउंटिंग अप टू 10 एंड सुबटाइजिंग हमारे लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज डोमेन या करिकुलम गोल के अंडर आते हैं। सिमिलरली यूके नेशनल करिकुलम के अंडर मैथमेटिक्स डोमेन और अर्ली लर्निंग गोल्स के अंडर आते हैं। दिस इज हाउ वी एड मीनिंग, क्लैरिटी एंड क्रेडिबिलिटी टू द एनुअल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स framed by us or set by us for the child. साथ ही as special educators हमें goals and intervention plan ड्राफ्ट करते समय and execute और review करते समय learning trajectory और progression और intervention trajectory या curve का भी ध्यान रखना चाहिए। Example, स्टूडेंट के साथ वर्क करते समय अगर फाउंडेशन शेकी है तो हम बेसिक कॉम्पिटेंसीज, बेसिक गोल्स बिल्ड करने पर फोकस करेंगे और इफ फाउंडेशन इज ओके तो हम ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, ग्रेड लेवल गोल्स, स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने पर फोकस करेंगे। फॉर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सीसी के लिए हम स्टिकर्स, मूवमेंट ब्रेक्स, एप्रिसिएशन, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हमारी फील्ड में रीइंफोर्समेंट एक वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपने स्टूडेंट में डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज और प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। फर्स्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम समथिंग डिजायरेबल और प्लेजेंट जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है रिवॉर्ड के फॉर्म में ऐड
या यूज करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल टॉय, स्टिकर्स, एप्रिसिएशन। सेकंड, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम समथिंग अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट रिमूव करते हैं, जैसे लाउड नॉइज या ब्राइट लाइट्स टू प्रमोट डिजायर्ड बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए यूज किए गए आइटम्स और आइडियाज पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स कहलाते हैं। सिमिलरली, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए रिमूव किए गए आइटम्स या कंस्ट्रक्ट्स नेगेटिव रीइंफोर्सर्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स के बारे में और समझने के लिए आप हमारा वीडियो रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। लर्निंग स्टाइल, हमने माना है सीसी एक विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक लर्नर है, यानी सीसी को देखकर एंड करके सीखना अच्छा लगता है। एज स्पेशल एजुकेटर्स, हमें अपने सपोर्ट और इंटरवेंशन को बेहतर बनाने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ वर्क करते समय स्टूडेंट से मिलने वाले इनपुट्स, रिस्पॉन्सेस को भी नोट्स फाइल में ऐड करते रहना चाहिए। ये इनपुट्स हमें लेसन प्लान बनाते समय एंड आईईपी को रिव्यू करते समय काफी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट वर्क्स फॉर सीसी, व्हाट डजंट वर्क फॉर सीसी और व्हाट ट्रबल सीसी एंड नेक्स्ट स्टेप्स या वे फॉरवर्ड। हम कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। साथ ही नोट्स फाइल में हम मेडिकल या क्लिनिकल असेसमेंट रिपोर्ट में दिए गए इनपुट्स को भी नोट कर सकते हैं। सीसी की एज और डेवलपमेंट फेज को ध्यान में रखते हुए हमने इमेजिन किया है कि सीसी की कोई मेडिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल असेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, ताकि इस सेगमेंट में हमारा प्राइमरी फोकस इंटरवेंशन पर हो। डोंट वरी, इस सीरीज में हम रिपोर्ट्स के साथ एक डिफरेंट स्टूडेंट और सिनेरियो को इमेजिन करके भी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को बनाने के प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कब और कहां से कलेक्ट करते हैं। समय मिलने पर आइडियली हम फॉलोइंग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और उसे फाइल में ऐड करते रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, क्लास टीचर, असिस्टेंट टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स, प्लस असेसमेंट रिपोर्ट्स जैसे फंक्शनल असेसमेंट या क्लिनिकल असेसमेंट रिपोर्ट्स। इस वीडियो सेगमेंट में हमने अपनी इमेजिनरी स्टूडेंट सीसी को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश की है, ताकि नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में सीसी के लिए बनाए गए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को हम अच्छे से समझ पाएं और अपने वर्क में यूज कर पाएं। थैंक यू।